सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई, मुद्दा थोड़ा गंभीर है और विचार करने लायक है। आपने बहुत सारे तरीके के जिहाद सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा है कि जो आपकी नज़रों के सामने हो रहा है लेकिन अभी तक आप समझ नहीं आया सही से। तो बात ये है कि आपने दिल्ली एनसीआर और बड़े बड़े महानगरों में ये बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और या फिर विलास देखे होंगे। इन विलास के अंदर एक शॉप खुली होती है जिसका नाम होता है यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स सैलून में परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, जो मैं बता रहा हूँ अभी। 70% ऐसे सैलून हैं जिनमें यूनिसेक्स के नाम पे आपको महिला स्टाफ भी मिलेगा और पुरुष स्टाफ भी मिलेगा। लेकिन 30% ऐसे हैं कि जिसमें केवल फीमेल कोई नहीं है, केवल पुरुष हैं। ठीक है ना, मेल ही स्टाफ है। और वहाँ जो काम कराने के लिए आते हैं, अपना हेयर कटिंग वगैरह जो भी, उसमें महिलाएं भी आती हैं, जिसमें फीमेल स्टाफ नहीं है, मेल स्टाफ है। तो एक घटना ऐसी हुई जो मेरी आंखों के सामने थी। मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, तो वहाँ मैंने सोचा कि चलो आज बाल कटवा लेते हैं, आज छुट्टी है। तो जैसे ही मैंने अपनी उस सोसाइटी के नीचे जाके शॉप में गया, तो वहाँ पहले से ही एक फ़ीमेल बैठी हुई थी। एंट्री करने के टाइम पे एक वो लड़की की एज होगी करीब 20 साल, 20 या 25 साल के आसपास, और उसकी मदर भी उसके साथ में थी। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए मैं बैठ गया सोफ़े पे, और सोफ़े पे एक और महिला बैठी हुई थी। तो मेरे से पहले थी, तो उनका नंबर पहले आ गया। उनके साथ में एक बच्चा था करीब 4 से 5 साल का, और एज होगी करीब 30 से 35 साल के आसपास। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, तो उनको सीट पे बिठा लिया हेयर कटिंग कराने के लिए। तो जो सबसे एंट्री के टाइम पे सबसे पहली सीट पे बैठी थी लड़की, उसकी कटिंग हो जाती है और अपनी मम्मी के साथ में वो निकल जाती है वहाँ से। लेकिन जो श्रीमती मेरे सामने सीट पर बैठी हैं हेयर कटिंग कराने के लिए, और उनका बच्चा सोफे पे बैठा था, तो जब उनकी हेयर कटिंग हो चुकी थी, तो जो स्टाफ, मेल स्टाफ जो है फीमेल का हेयर कटिंग कर रहा था, उसने सबसे पहले ऐसे करके हाथ मारना स्टार्ट किया कटिंग के बाद, और उसके बाद में यहाँ शोल्डर दोनों साइड, और फिर वो पूरी बॉडी पे नीचे तक उसको मसाज करना स्टार्ट कर दिया। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अच्छी खासी फैमिली से महिला थी और पढ़ी लिखी लग रही थी, और जो हेयर कटिंग कर रहा था उसका भी मुझे समझ में आ रहा था ये कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपनी मदर के साथ बेटी आई थी, उसको उन्होंने वो सेम कटिंग के बाद में हेड मसाज या बॉडी मसाज नहीं दी, लेकिन जो अकेली महिला थी, बच्चा साथ में था, उस महिला को उन्होंने अपने तरीके से ट्रीट किया। एक भी बार उस महिला को ऐसा कोई मेरे सामने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि भाई रुक जाओ, या ये क्या कर रहे हो, या बदतमीजी कर रहे हो, या फिर कुछ भी कि नहीं या आप टच मत करो। तो कहने का मतलब ये है, जो आप बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बैठ के, भाई नीचे यूनिसेक्स नाम के सैलून खुले हुए हैं ना, तो कृपया करके ध्यान दें अपने परिवार का। ऐसी मानसिकता बहुत गलत हो सकती है। हो सकता है महिलाओं को ये मेरी बात बुरी लगे, वो अपनी आज़ादी के नाम पे कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदा है, और अभी तक इस पर ना किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और जिनका गया भी है तो वो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। उसको चेक करने के लिए ना मैं दोबारा भी गया था। सेम कंडीशन इसी तरीके की हुई कि जिसके साथ कोई है तो उसको वो बॉडी से हाथ नहीं लगाते थे फीमेल को, और जिनके साथ कोई नहीं है वो पूरे तरीके से मसाज करते थे अपना, और कोई उनके ऊपर ना कोई किसी भी तरीके की कोई सवाल जवाब कुछ नहीं करते थे। तो भाई, अपने परिवार को और खुद को, और मैं ऐसी महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि जब आप किसी मेट्रो या किसी भी पब्लिक प्लेस में आप हल्का सा किसी के अनजान इंसान के टच करने से आप बवंडर खड़ा कर देते हो, तो इस तरीके की ये मसाज और ये फिर ये किस तरीके का आपका व्यवहार है। तो ऐसा करके आप सतर्क रहें, ऐसा ना करें। अपने परिवार के बारे में भी सोचें भैया, और अपने जितने भी मेल हैं, उनके भाई हैं, पति हैं, वो भी अपना ध्यान दें एक बार प्लीज़। रिक्वेस्ट है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कभी भी जाना, अचानक से बैठना, और आपको ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी कहीं भी। जय हिंद, जय भारत।